आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। विद्यार्थियों को जिंदगी में खुश रहने के लिए वित्तीय प्रबंधन की प्राथमिकता पर दिया जोर। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रांची में आयोजित हेल्थ केयर समिट में हुए शामिल। झारखंड के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के प्रति जताई प्रतिबद्धता। राज्य के 82 मॉडल विद्यालयों में नामांकन के लिए 19 जिलों के 60 केंद्रों पर हुई प्रवेश परीक्षा। सफल विद्यार्थियों का कक्षा 6 में होगा नामांकन। XLRI में ग्रामीण बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नोडल हब के रूप में कार्य करेगा सेंटर। IPL क्रिकेट का 19वां संस्करण अब से थोड़ी देर बाद बंगलुरु में होगा शुरू। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आईआईएम रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को जिंदगी में खुश रहने के लिए वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता के आधार पर तय करने की बात कही। What is financial management? Financial management is nothing but you have to use your scarce resource. That is what is finance management. And you should know what is your priorities. Where first you want to spend. The priorities in the management of finance will keep you always happy. दीक्षांत समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से रांची में तीसरा झारखंड हेल्थ केयर समिट का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस समिट में आए विचार झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में कारगर साबित होंगे। अवेयरनेस हेल्थ को लेकर के बढ़े और झारखंड में हेल्थ सेक्टर में क्या क्या किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि चर्चा के क्रम में निश्चित रूप से ये बातें भी सामने आ रही होंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि राज्य सरकार उन अच्छी बातों को समावेश करे अपने प्लान में, ताकि हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा रूरल एरिया को भी दे, शहरी एरिया को भी दे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित 82 मॉडल विद्यालयों में नामांकन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा राज्य के 19 जिलों के 60 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। यह परीक्षा कक्षा 6 में सत्र 2026-27 के नामांकन के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। 100 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित इस परीक्षा में अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए। जमशेदपुर स्थित XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट परिसर में ग्रामीण बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर शाहजी KV ने किया। कार्यक्रम में XLRI के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन सह टाटा स्टील के CEO तथा प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन उपस्थित रहे। नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर शाहजी KV ने कहा कि यह केंद्र पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल हब के रूप में कार्य करेगा। जो इंक्यूबेशन सेंटर है झारखंड के लिए फोकस है, बट ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का भी एक्सेलरेटर का सब सेंटर्स है, नाबार्ड का ऑफिस है, उनके थ्रू भी एक हब एंड स्पोक मॉडल से काम करेंगे। वो सिर्फ आइडिया लेके आना है और उनको हम मदद करेंगे, आइडिया में क्या क्या कमी है वो सब दिखाएंगे। उसके बाद हम स्केलेबिलिटी एंड देन इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे, फिर मार्केट से जुड़ाएंगे। राजधानी रांची के कोकर, बहु बाजार, सिरमटोली समेत आसपास के इलाकों में 30 और 31 मार्च को जलापूर्ति बाधित रहेगी। दोनों दिन सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर निर्माण को लेकर पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जाना है। इस दौरान हटिया लाइन से भी जलापूर्ति बाधित रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते 11 वर्षों में 17 लाख करोड़ रुपए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर खर्च किए गए। 1 लाख किलोमीटर से अधिक के हाईवे का निर्माण किया गया है। 2014 के बाद से रेलवे में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया है। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 100% बिजलीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को हजारीबाग बंद की चेतावनी दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने आज रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। नहीं पकड़े गए, कल तक 24 घंटे का समय उनको दिया हुआ, रात तक नहीं पकड़े गए, तो कल शाम में हजारीबाग जिला अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालयों में हमारे कार्यकर्ता सहित आमजन मशाल जुलूस निकाल करके विरोध करेंगे। हम लोगों का मांग है कि जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उसको फांसी की सजा सरकार दिलाने के लिए काम करे। रांची के ऑक्सीजन पार्क में अमर शहीद नीलांबर पीतांबर शाही भुक्ता का 168वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नीलांबर और पीतांबर के संघर्ष और विचारों से प्रेरणा लेकर अधिकारों और न्याय के लिए सभी को आवाज उठानी चाहिए। IPL क्रिकेट का 19वां संस्करण अब से थोड़ी देर बाद बेंगलुरु में शुरू होगा। एक रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 19वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के M चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 31 मई तक चलेगा। बेंगलुरु की टीम कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में इस संस्करण का अपना पहला मैच खेलेगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी ईशान किशन करेंगे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस के चोटिल होने के बाद टीम की कमान संभाली है। समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी MS धोनी पैर की चोट के कारण लीग के पहले 2 सप्ताह के मैचों में नहीं खेल पाएंगे। हॉकी 8वें हॉकी इंडिया अवार्ड्स में झारखंड की पहली महिला ओलंपियन निक्की प्रधान को सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खेल निदेशक आसिफ इकराम, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे मौजूद रहे। वॉलीबॉल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन की ओर से रांची में अस्मिता महिला वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक CP सिंह द्वारा कल रांची के मोराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में किया जाएगा। 2 दिवसीय इस लीग में विभिन्न जिलों की टीमें भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता का समापन 30 मार्च को होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने IIM रांची के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। विद्यार्थियों को जिंदगी में खुश रहने के लिए वित्तीय प्रबंधन की प्राथमिकता पर दिया जोर।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रांची में आयोजित हेल्थ केयर समिट में हुए शामिल। झारखंड के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के प्रति जताई प्रतिबद्धता। राज्य के 82 मॉडल विद्यालयों में नामांकन के लिए 19 जिलों के 60 केंद्रों पर हुई प्रवेश परीक्षा। सफल विद्यार्थियों का कक्षा 6 में होगा नामांकन। XLRI में ग्रामीण बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नोडल हब के रूप में कार्य करेगा सेंटर। IPL क्रिकेट का 19वां संस्करण अब से थोड़ी देर बाद बंगलुरु में होगा शुरू। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।